मालती, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ठीक से पोछा लगाओ ना। अरे ठीक से तो लगा रही हूँ दीदी। ठीक से पोछा लगा रही हो, इसे ठीक से कहते हैं? अरे तुम तो ऐसे पोछा लगा रही हो जैसे कोई महारानी हो, ना कि नौकरानी। देखो मालती, मैं तुम्हें पहले ही कह देती हूँ, काम पे ध्यान दो, वरना काम से निकाल दिया ना तो भूख से मर जाने के दिन आ जाएंगे तुम्हारे, समझी? बहू, तुम मालती से ऐसे कैसे बात कर रही हो? मालती हमारे फैमिली मेंबर से कम नहीं है। बाबूजी, अरे इसका जितना पगार है उतना तो उसे काम करना ही पड़ेगा ना। और अब ये काम चोरी करेगी तो फिर हमें क्या करना है? देखो बहू, तुम ये बात उसे ठीक तरीके से भी कह सकती थी। अरे इससे ज्यादा क्या ठीक से कहूँ? अरे बाबूजी सही कह रहे हैं रश्मि, तुम कुछ भी बक देती हो और बोलने से पहले एक बार सोचती भी नहीं। वाह वाह, क्या सीन है। नहीं मतलब एक काम वाली के लिए मुझे सुनाया जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस घर में मुझसे ज्यादा इस काम वाली की वैल्यू है। ऐसा कुछ नहीं है रश्मि। ऐसा ही है अंकित, ऐसा ही है। आप क्या चाहते हैं, मैं इस काम वाली की आरती उतारूं, इसकी पूजा करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, क्योंकि मैं काम छोड़ रही हूँ। अरे जिसको बोलने की तमीज नहीं है वहाँ मुझे काम करना भी नहीं है। पर मालती, नहीं बाबूजी, अब मैं आपके कहने से भी नहीं रुकूंगी। हाँ तो फिर जा ना। किसने रोका है तुझे? देखा रश्मि, तुम्हारे ऐसे बर्ताव का क्या नतीजा हुआ? क्या हुआ? अच्छा हुआ चली गई। काम करना है नहीं और मुफ्त का पगार लेने आ जाते हैं ये लोग। कमाल है यार ये औरत। बेटा, बहू दिल की बड़ी अच्छी है, पर जबान पता नहीं इसे कब समझ में आएगी। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अब पता चला, कल भला बुरा सुनाकर मालती को निकाल दिया है? करना पड़ रहा है ना घर का सारा काम। कल समझ गई होती तो आज ये सब नौबत नहीं आती ना। लेकिन जो समझे वो तो रश्मि नहीं है ना। करो करो काम करो, हाँ ठीक से करना। और वो कोने में भी, हाँ हाँ जरा वाह। बाबूजी कहिए ना अंकित से। अरे अंकित ठीक ही तो कह रहा है बेटा। हाँ क्या ठीक कह रहे हैं बाबूजी? आपको पता है वो काम वाली अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। लेकिन बेटा, ये तुम उसे ठीक से भी तो कह सकती थी ना। अरे और कितना प्यार से कहती। कौन आया? हे भगवान। वाह आप। अरे बुआ, बुआ बुआ बैठी ना। जिग्ना बेन, हमने तो ये सोचा था कि पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तुम कभी भी इस घर में नहीं आओगी। आना पड़ा। ये सोचकर चली आई कि रश्मि ने जो किया सो किया। इसके बिहेवियर के कारण मैं अपने भांजे से नाता तोड़ूं, ये तो गलत है ना। बाकी अंकित के फूफा जी ने तो आने से मना ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि जहां बोलने की तमीज न हो वहां ना जाना ही ठीक है। एक मिनट बुआ जी, इसका मतलब ये है कि फूफा जी को अब तक यही लगता है कि गलती मेरी ही थी? रश्मि, मैं मानती हूँ गलती उनकी भी थी,
अंकित से लिए पैसे वापस देने में उन्हें 15 दिन ज्यादा लग गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। कुछ भी बोलो? क्या गलत कहा है मैंने? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर फूफा जी की पैसे देने की औकात नहीं थी तो फिर लिए ही क्यों? रश्मि, लेकिन उस टाइम पे फूफा जी शहर में नहीं थे। हाँ, फिर भी पैसे टाइम पर लौटा देने चाहिए थे ना। अरे जब पैसे चाहिए थे तब दोनों हाथ फैलाते हुए आए थे ना दोनों। बहू, मुंह संभाल कर बात करो। जैसे तैसे रिश्ते ठीक होने जा रहे हैं और तुम हो कि और बुआ जी सब भूल के वापस आई है ना सामने से मिलने, और उनके सामने तुम कुछ भी बोले जा रही हो। चलो माफी मांगो, माफी मांगो। क्या मैं माफी मांगू, और वो भी बुआ जी से? एक तो पैसे देकर हमने इन पे एहसान किया और उसके ऊपर से माफी भी मैं ही मांगू। रश्मि, नहीं अंकित, इसे मत रोको। मैं ही गलत थी, ये समझकर चली आई कि बिगड़े हुए रिश्ते संभल जाए। लेकिन रश्मि को शायद ये बात पसंद नहीं आई। इससे अच्छा तो ये है कि हमारे बीच अब कोई रिश्ता ही न रहे। बुआ, बुआ, नहीं सुनना मुझे अब और कुछ। बुआ बात। रश्मि क्या? आई बड़ी रिश्ता जोड़ने वाली। अरे यार, ये बेटा, ये रश्मि का क्या किया जाए? अगर ऐसा ही रहा तो इसके वाणी और वर्तन के कारण हमारे बहुत सारे रिश्तों में दरार आ जाएगी। पर इसे इस बात का एहसास कब होगा कि जीवन में रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। बेटे राज, आज बाबूजी फिर से तुम्हें स्कूल छोड़ने आ रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा तंग मत करना, समझ गया? और बेफिजूल के खर्चे तो करवाना ही मत, ठीक है? और बापूजी, आप इससे ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना। पता है आपकी लाड प्यार ने कितना बिगाड़ रखा है इससे। अरे बहू, पोता दादा से खर्चा नहीं करवाएगा तो किससे करवाएगा? क्यों बेटा? राइट दादाजी। बापूजी आप भी ना। अरे रश्मि। अरे डॉक्टर भावना आप? हाँ, रिलेटिव्स आए थे, उनको छोड़ने गई थी। वैसे याद आया, मैं आप ही के घर आने वाली थी। हमारे घर? इस नटखट की कंप्लेन करना है। राज की कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? क्या हमारे राज ने कोई शरारत की है क्या? क्यों नटखट नंदलाल, बता दूं? सॉरी आंटी, नेक्स्ट टाइम आपके गमले को गिराकर नहीं जाऊंगा। मतलब ये कि आपने पैसेज में जो गमला रखा था वो इन्होंने गिरा दिया। हाँ। ये तो गलत है राज, है ना बहू? हाँ बाबूजी, गलत तो है, पर इन्हें भी समझना चाहिए ना कि बच्चों से गलती हो जाती है। इसलिए तो इन्होंने हमें बड़े प्यार से बताया ताकि हम अपने राज को समझा सके। नहीं बापूजी, मुझे लगता है कि राज की बार बार ऐसी कंप्लेन करके पूरी सोसाइटी में ये साबित करना चाहती है कि हमारा बेटा राज शैतान है। और इससे पहले भी ये 2-3 बार इसी तरह पूरी सोसाइटी में कंप्लेन कर चुकी है, और आज भी बीच चौराहे पे सबके सामने हमारे बेटे राज की कंप्लेन कर रही है। अरे बस मैं तो बस अब आगे और कुछ मत बोलना। मुझे पता है आपको सारी खामियां मेरे बेटे में ही नजर आती हैं, और इसी वजह से भगवान ने आपको बांझ रखा है। रश्मि, बहू, बहू तुम ये क्या कह रही हो? भावना जी, इनकी ओर से मैं आपकी माफी मांगता हूँ। बाबूजी, बहू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जबान से बड़ा जहर कोई नहीं होता, लेकिन तुम हो की बात मानती नहीं। भावना जी, दरअसल इनकी तो आदत है कुछ भी बोल जाने की, लेकिन तुम इसकी बातों को मन पर मत लेना। सच कहा तो कैसी मिर्ची लगी। सच नहीं बहू, तुमने फिर अपनी जुबान का आपा खोया है, और एक रिश्ता भी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बस जुबान को... बाबूजी,
आपको हमेशा मुझ में ही खामियां नजर आएंगी, मुझे पता है। लेकिन बाबूजी प्लीज, राज को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो प्लीज नो नसीहत, जाओ। रश्मि, तुम्हें कितनी बार कहा है बोलने से पहले सोच लिया करो। आज तुमने डॉक्टर भावना के साथ मिसबिहेव किया। अंकित, आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ऐसा तुम समझ रही हो बहू, लेकिन तुम्हारा वाणी और वर्तन पे कंट्रोल नहीं है। तुम्हारी वाणी और वर्तन से सामने वाले पर क्या परिणाम आएगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इंसान को बोलने से पहले ना 2 बार सोच लेना चाहिए, मगर तुम हो कि इस तरह से तो हमारे सारे रिश्ते टूट जाएंगे। हाँ, अरे टूटे तो टूटे मेरी बला से। ओफो। उनके नहीं होने से मेरे घर के चावल नहीं पकेंगे ऐसा तो नहीं है ना? रश्मि, समझने की कोशिश करो तुम। राज! राज! राज राज बेटा, बेटा! राज बेटा, राज क्या हुआ राज? राज! अरे इसे तो गहरी चोट लगी राज! हुई है। उठाओ उसे, आराम से अंकित। राज! राज बेटा उठो। बेटा, आंखें खोलो राज। इसे यहाँ आंखें लेटाओ। खोलो, राज। राज! राज! राज, राज, राज क्या हुआ? राज बेटा, बेटा, अंकित देखो ना क्या हुआ है उसे। आंखें खोलो। अचानक से क्या हो राज। गया? बाबूजी, मुझे लगता है इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आप एम्बुलेंस बुलाइए। हाँ बाबूजी बुलाता जल्दी। हूँ। लेकिन बेटा, राज बेटा, आंखें- डॉक्टर्सों की तो स्ट्राइक है, सारी डिस्पेंसरीज भी बंद होगी। मैं तो भूल गया। आप क्या करें? अंकित ये आंखें नहीं खोल रहा, प्लीज कुछ करो ना राज। अब तो इसे एक ही इंसान बचा सकता है। कौन?